हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोगों ने अभी अपना अपना 11 का एग्ज़ाम दिया है और आप सभी कोई अपने आने वाले 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपरली तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, हमारी ओर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए। आप लोगों के लिए हम एक छोटा सा सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें आप लोग के क्लास 12th की हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर जानकारी जो आपके एग्ज़ाम में होने वाला है वो टोटल जानकारी आपको दे दी जाएगी हमारे इस सीरीज़ में। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। हमारी इस पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर रहिएगा और क्लास को एंजॉय कीजिएगा। चलिए, क्लासेस एंजॉय करने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव हुआ था, जो कि जैक बोर्ड ने पहले ही दी थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप लोगों का अब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का सब्जेक्टिव, ये नया पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सेटअप किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसी हिसाब से आप लोग का सीरीज़ बनाए हैं और इस सीरीज़ में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और ये सीरीज़ थोड़ा सा लंबा चलेगा, जिसमें आप लोग के 2024 के हर एक एग्ज़ाम को लेकर आपके 2025 में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं या जो आएंगे उन सभी की जानकारी आपको अच्छे से दे दी जाएगी। आप श्योर रखिए कि इससे बाहर कुछ नहीं, एकदम इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल की जानकारी आपको इसमें दे दी जाएगी। चलिए, हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस से है। ठीक है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का है, ये पार्ट 1 है। जल्दी ही पार्ट 2 स्टार्ट कर दी जाएगी। आप लोगों का जो सेशन ली, एक और बात समझिएगा, हर शाम 5 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। हर रोज़ आप लोग का एक वीडियो आज से ही जो है आपको मौजूद हो जाएगा। ठीक है, इससे आपकी क्लासेस का टाइमिंग जो है आप 5 बजे मान लीजिए। हर रोज़ 5 बजे आपको एक वीडियो प्रॉपर्ली दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला सवाल पे आते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। देखिए, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो पहला बुक है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, इसमें आप लोग को सबसे स्टार्टिंग ये बताया गया है कि एक्चुअल में शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध क्या है, चलिए समझते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल कम किया जाता है। कम मतलब ना के बराबर, यानी कि ये हथियारों का युद्ध ना होकर सशक्तिकरण का युद्ध होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था सुधारी जाती है, एक दूसरे से युद्ध हो लेकिन अस्त्रों का इस्तेमाल ना हो, है ना, तकनीकी रूप से। चलिए, तो शीत युद्ध समझ गए होंगे। क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। जरा सुनिएगा कि शीत युद्ध हुआ क्यों था। आप सभी को मालूम होगा, दूसरा विश्व युद्ध जो 39 से लेकर 45 तक चला था, लगभग 6 वर्षों का चला था। तो 6 सालों का जो आप लोग का युद्ध चला था, शीत युद्ध का, तो इसमें इतना ज़्यादा जानमाल का नुकसान हुआ, जिस कारण सभी देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि युद्ध होना अगर है तो हथियारों का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसमें पूरा विश्व को बहुत दिक्कत होती है। तो नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, और यह जो कानून बनाया गया था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, 1945 में, इसके बाद बना। यानी कि हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो 1945 के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया होगा। कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है कि आखिर शीत युद्ध कब खत्म हुआ था। तो शीत युद्ध की जो समाप्ति है वो 1991 में इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, कभी कभी ये भी सवाल पूछता है शुरुआत कब हुआ, 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरा विश्व में क्या हुआ था कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर जो दो परमाणु बम गिराया गया था, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद युद्ध को रोक देने की बात चली और उसके बाद से शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था, जो कि 1991 तक चला था। ठीक है, और यह जो शीत युद्ध हुआ था वो 2 समूहों के बीच हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला था, अभी बताएं। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि नाटो का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत
प्रभाव के विस्तार को रोकना, यानी कि पश्चिमी यूरोप में जो सोवियत संघ का जो ज़्यादा प्रभाव चल रहा था उसको रोकने के लिए। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे कैसे पूछता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, तो नाटो की जो स्थापना है वो 1949 पे हुआ था, और ये क्या हुआ था, वाशिंगटन पे। कहाँ पे, वाशिंगटन। ठीक है, पूरा डेट अगर देखोगे तो ये 4 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नाटो की स्थापना के समय कितने देश शामिल थे, तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो नाटो की स्थापना के समय 12 देश शामिल थे। कितने, 12 देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए उस समय जो उसके राष्ट्रपति थे वो कैनरी थे, है ना, यानी जॉन एफ कैनरी, ऑप्शन नंबर 1। अब ये सवाल भी ऐसे कभी कभी पूछ देता है कि क्यूबा मिसाइल संकट हुआ कब था, तो 4 सितंबर को हुआ था। आपका पूरा डेट समझ लीजिएगा, 4 सितंबर में, जो कि 1962 पे हुआ था, है ना, ध्यान रखिएगा। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, 1962 में, और उस समय इसके राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एफ कैनरी। तो ये आपका 5 सवाल का डिस्कशन हुआ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखते हैं इसे आप चाहे तो नोट करके बना सकते हो, उसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 6 में। शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे, जैसा कि अभी बताएं शीत युद्ध होने का 2 ही देश शामिल था, तो कितने शक्ति होंगे, 2 ही देश होंगे, यानी 2 शक्तियाँ होंगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, सोवियत संघ के समाजवादी शासन की स्थापना कब की गई थी, तो सोवियत संघ का जो समाजवादी शासन है उनकी स्थापना 1917 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था, देखिए अभी अब हम लोग पढ़ें कि समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में हुआ था, और कह रहा है उस समय किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे, देखिए शीत युद्ध को पूर्व बनाम पश्चिम के नाम से जाना जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय, यानी जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा निकिता खुर्चेव है, या टाइपिंग गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 पे आप देखिएगा, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, ये देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और नाटो के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सा विकल्प जो है सही है। तो पहला ऑप्शन है कि उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, ये नाटो से संबंधित नहीं है। उत्तर अटलांटिक संधि, ये भी नाटो से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। किसके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति का अस्तित्व में आई, यानी कि उपयुक्त जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये गुट निरपेक्षता यानी ना, गुट निरपेक्षता जो है वो नीति कब अस्तित्व में आया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से सभी, यानी सभी के प्रयासों से गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 पर। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। शीत युद्ध जो हुआ था उसका चरम बिंदु, यानी कि सबसे शिखर पर किसे माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 14 पर। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिएगा इसका आंसर है आपका मार्शल टीटो, है ना। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो पहले अध्यक्ष है वो मार्शल टीटो। कभी कभी ये सवाल पूछता है कि पहला गुटनिरपेक्ष जो है वो कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1961 पे, है ना। 1961 पे इसका पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किया गया था। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, यानी कि किसने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, कौन से देश था, जो कि है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। 16 पे है कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारत का योगदान, मतलब भारतीय नेता का योगदान रहा। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही साथ एक और ऑप्शन दिया हुआ है सरदार पटेल। तो इसका जो आंसर है, यानी कि गुटनिरपेक्षता में नींव रखने वाले भारतीय नेता जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। ठीक है,
आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। देखिए, इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में भी देने वाला है, तो प्रयास कीजिएगा कि वीडियो में जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है और जितनी अलग से चीज़ें बताई जा रही हैं, प्लीज़ इसको नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप नोट करेंगे तो आपका एग्ज़ाम 2025 में होने वाली है, वो कन्फर्म रखिए कि आपका बहुत बेस्ट होने वाला है। तो यहाँ से जितनी चीज़ें कराई जा रही है, प्लीज़ इसको देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। गुटनिरपेक्ष देश का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ? यानी कि गुटनिरपेक्षता का जो शिखर सम्मेलन हुआ था पहला, वो हमारे भारत में कब हुआ था, यानी नई दिल्ली पर कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1969। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। बर्लिन की दीवार कब बनी? तो बर्लिन की जो दीवार है वो 1961 पे बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था? तो इसका भी आंसर जो है 1991 पे हुआ था, सोवियत संघ का विभाजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो है वो आपके सोवियत संघ, है ना, टाइपिंग गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, सोवियत संघ होगा, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो हम लोगों ने अभी कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं और इसी तरह का एग्ज़ाम में आप लोगों का आएगा, इस चीज़ की कंफर्म रखिए। ये हम लोगों का पहला सीरीज स्टार्ट हुआ और हर शाम 5 बजे आज ही की तरह आप लोगों का एक वीडियो आ जाएगा जो कि आप लोगों के क्लास 12th के लिए होगा। आज से जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों के लिए हर दिन एक वीडियो आएगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह सीरीज़ पसंद आ रहा हो। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद बाकी और भी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।